नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त युगल। काफ़ी सारे व्यापारी भाइयों के, दुकानदार भाइयों के मेरे पास कमेंट आते हैं, युगल भाई मेरी दुकान डूबने वाली है, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? या फिर युगल भाई कोई ऐसी टिप्स दीजिए, कोई ऐसी बात बताइए कि मैं अपनी डूबती हुई दुकान को बचा पाऊँ। तो दोस्तों, अगर आप भी एक दुकानदार हैं, अगर आपकी भी एक किराना दुकान है, किराना शॉप है, तो मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, 5 इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ कि आप अपनी दुकान को डूबने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात, टाइमिंग दीजिए। कई सारे व्यापारी लोग, दुकानदार लोग दुकान तो खोल लेते हैं पर वो टाइमिंग नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वो अकेले करने वाले होते हैं। अगर आप अकेले हैं और किराने का बिज़नेस करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस बिज़नेस में टाइमिंग काफ़ी लंबी बैठ देना पड़ती है। 14 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे तक बैठना पड़ता है और अकेले के बस की नहीं है। अगर आपके साथ आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, तो काफ़ी अच्छा है। और आप अकेले हैं तो ये बिज़नेस आप अकेले नहीं कर पाओगे। तो कोशिश कीजिए कम से कम घर के 2 मेंबर हों, बाप-बेटे हों, भाई-भाई हों, कोई ऐसा आपका साथी हो जो आपके साथ बराबर से ड्यूटी दे पाए। तभी आप इस बिज़नेस में सक्सेस हो पाओगे। तो टाइमिंग का ध्यान रखिए, टाइमिंग ही बहुत बड़ा मैटर है। टाइमिंग के चक्कर में ही काफ़ी सारी दुकानें खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें समय देना पड़ेगा। सेकंड, आपका बिहेवियर। अगर आपका रूड बिहेवियर है, आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है, अगर आप व्यावहारिक नहीं हैं, तो आप इस बिज़नेस में मत आइए। किराना बिज़नेस आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, इस बिज़नेस में जो है आपका बिहेवियर बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका लहज़ा, आपका झुकाव है, आपके अंदर व्यावहारिकता है, तो आप इस बिज़नेस में सक्सेस हो जाओगे। अगर आपका रूड बिहेवियर है, आप बात-बात पे गुस्सा करोगे, लड़ोगे, टेंशन में रहोगे, कुछ भी है, आप जो भी टेंशन है वो आपको अंदर रखनी है, बाहर नहीं। बाहर आपको हमेशा हँसमुख बने रहना है और ग्राहक जो आया है उसको सामान देना है, अच्छे से ट्रीट करना है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो आपकी दुकान खुद ब खुद अच्छी चलेगी। तीसरा, वैरायटी काफ़ी रहती है दोस्तों। इस चीज़ में जो है वैरायटी काफ़ी रहती है, वैरायटी का ध्यान रखिए। जो चीज़ खत्म हो जाए उसको अपना ऑर्डर बुक में लिख लीजिए और एक दिन छोड़ के एक दिन मार्केट जाइए, कंपनी वालों से अच्छा बिहेवियर रखिए। जो कंपनी के सेल्समैन आते हैं आपके पास, उनसे सामान अच्छे से परचेज़ कीजिए, ग्राहकों को सामान अच्छे से दीजिए और वैरायटी को, रेंज को अच्छे से मेंटेन करिए। काफ़ी सारी वैरायटी दुकानदारों के पास होती ही नहीं है, तो ग्राहक आता है, बोलता है भैया फेविक्विक है, दुकानदार कहता है नहीं है। ग्राहक आता है भैया एम-सील है, दुकानदार कहता नहीं है। ग्राहक आता है भैया सर्फ एक्सेल सरफ है, दुकानदार कहता नहीं है। ग्राहक आता है भैया पॉन्ड्स पाउडर है, दुकानदार कहता नहीं है। जब ये बेसिक चीज़ें ही आपके पास नहीं होगी तो ग्राहक क्या कहेगा? इनके पास कुछ भी नहीं रहता। ग्राहक दोबारा आपके पास आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ें क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है सामान खरीदने के लिए, मार्केट में जाने के लिए। आप महीने में एक बार अगर सामान लेके आओगे तो वो सामान 8-10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। फिर 20 दिन तक वो ग्राहक लौटता ही रहेगा। तो कोशिश कीजिए आप हफ्ते में 2 बार, 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप मार्केट जाइए और जो भी वैरायटी है वो एक ऑर्डर बुक में लिख लीजिए और उस ऑर्डर को ले आके 1 दिन के अंदर ही कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका ग्राहक लौटे नहीं। आप वैरायटी को बिल्कुल मेंटेन करते रहिए। अब चौथी बात, काफ़ी सारे दुकानदार भाइयों को मैंने देखा है, वो अपडेट नहीं देते। कौन सा त्योहार आने वाला है उनको पता नहीं है। इस मौसम में क्या ज़्यादा बिकता है उनको पता नहीं है। क्या चीज़ मार्केट में नई लॉन्च हुई है उनको पता ही नहीं है। क्योंकि वो अपडेट नहीं है, बस वो तो दुकान खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, आँखों में पट्टी बाँध कर। जो कंपनी वाले आ रहे हैं चुपचाप सामान ले लेते हैं उनसे, और जो ग्राहक आ रहे हैं, जो चीज़ है तो दे दी, नहीं तो मना कर दिया। तो अपडेट रहना पड़ेगा। जब तक आप अपडेट नहीं रहोगे, जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक चलती है, फ्रूटी चलती है, आइसक्रीम चलती हैं, वो चीज़ आपको बढ़ानी पड़ेंगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। वो चीज़ आपको स्टोर करनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको परचेज़ करनी पड़ेगी मार्केट से, कंपनी वालों से। अब जैसे नवरात्र आने वाले हैं, नवरात्र में नारियल चलेंगे, साबूदाने चलेंगे, साबूदाने के साथ-साथ मूँगफली दाने हैं, उपवास के सामान हैं, वो चीज़ आपको लानी पड़ेगी। उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। उसके लिए पहले से ही आपको अपडेट रहना पड़ेगा। क्या रेट, क्या चीज़ चल रही है, क्या रेट आपको बेचना है। मालूम पड़ा त्योहार आ जाएगा, आपके पास चीज़ें ही नहीं है, आप अपडेट ही नहीं हो, ग्राहक लौटेगा, ग्राहक बोलेगा अरे यार! दुकान इनकी सही नहीं है। तो दोस्तों, आप अपडेट रहिए, बिल्कुल अलर्ट रहिए, क्या चीज़ मार्केट में आ रही है, कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा त्योहार आने वाला है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए।
और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, दुकानदार सोचता है कि मैं मार्केट जाऊँ नहीं, कंपनी वाले मेरे पास आए। दोस्तों, अगर आप किसी गली गूचे के अंदर बैठे हैं, अगर आपकी दुकान किसी गली के अंदर है, तो गली के अंदर कंपनी वाले नहीं आ पाते। पार्ले जी बिस्कुट वाले कभी नहीं आ पाएंगे आपके पास। एवरेस्ट मसाला वाला कहाँ ढूंढेगा आपको अंदर, या फिर पार्ले एग्रो की जो फ्रूटी एप्पी वाले हैं वो नहीं आ पाएंगे। आपके पास कौन आएगा? लोकल कंपनी वाले आएंगे, लोकल प्रोडक्ट लेकर, लोकल नमकीन लेकर, लोकल मसाले लेकर, लोकल ठंडे आइटम लेकर। तो लोकल चीज़ें आप उनसे परचेस करोगे, आपको उधार में भी दे जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा यार मेरे को उधारी भी दे जा रहे हैं, पहुंचा के दे जा रहे हैं। लेकिन जब लोकल लोकल चीज़ों से आपकी दुकान भर जाएगी तो कंपनी के प्रोडक्ट आप बेच नहीं पाओगे। कंपनी के प्रोडक्ट ग्राहक मांगेगा, आपके पास होंगे नहीं, तो फिर आपकी दुकान कैसे चलेगी? आप सोचोगे कि यार मेरे पास जो उधारी में सामान आ रहे हैं बस मैं वही सामान बेचूं, और नगद वाले सामान कौन लेके आए, टाइम भी नहीं है। तो दोस्तों, ग्राहक कंपनी के प्रोडक्ट मांगेंगे। ग्राहक आएगा भैया मेरे को पॉन्ड्स पाउडर दो, लेकिन आपके पास पॉन्ड्स पाउडर नहीं होगा, लोकल पाउडर होगा, तो वो ग्राहक लौट के चले जाएगा। ग्राहक बोलेगा मुझे पार्ले जी बिस्कुट दो, आपके पास पार्ले जी बिस्कुट है ही नहीं, आपके पास लोकल बिस्कुट है जो लोकल आपके पास सेल्समैन दे गया। तो दोस्तों, लोकल चीज़ें साथ साथ में चलेंगी कंपनी की चीज़ों के साथ। अगर लोकल लोकल चीज़ें बेचोगे तो आपकी दुकान लोकल चीज़ों से भर जाएगी, और लोकल चीज़ों 10 में से 1 ग्राहक ले जाएगा, हर ग्राहक नहीं ले जाएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने मेरी 5 बातें, टाइमिंग, अपडेट, वैरायटी, बिहेवियर और कैश परचेस, इन 5 चीज़ों पे ध्यान दे दिया तो आपकी दुकान बंद कभी नहीं होगी, आप हमेशा सक्सेस रहोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बिजनेस अच्छा लगा होगा, मैंने जो टिप्स दी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।